गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स टेंस के हम लोग 10वीं क्लास में आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो सबके सब लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ जाकर टोटल टेंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका सब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करवा दें फ्रेंड्स। ठीक है ना। आप कमेंट करके इस क्लास को देखकर बताएंगे कि आपको हम जो क्लास दे रहे हैं वो कैसा लग रहा है और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखिए लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लिखा है डैट एंड एक्शन वाज कंटिन्यूअस, मतलब जो काम जारी था बिफोर सम टाइम एंड वाज स्टिल कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट में ही कुछ काम जारी था और कुछ देर तक जारी था। मतलब पास्ट में ही कुछ काम शुरू हो गया था, ठीक है ना, और कुछ देर तक जारी था, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई भी काज पूर्णतः साथ साथ उसके कुछ आगे तक जारी हो पास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपको इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है ना। और प्लस टाइम आप लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं देखे थे तो उसमें जाकर आप उसको देखेंगे तो इसको बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और हैड लिखा है, बीन लिखा है, भर फोर लिखा है, सिंस लिखा है, फॉर लिखा है, टाइम लिखा है। याद कीजिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दिन, महीना, घंटा, साल है ना, ये सब आएंगे तो आपको फॉर लिखेंगे। लेकिन वही अगर दिन, महीना, साल का नाम आता है, जनवरी, फरवरी है ना, संडे, मंडे है ना, जून, जुलाई, जनवरी, इस तरह का कोई नाम आता है, बचपन आता है, मॉर्निंग आता है, तो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और हैज, हैड हैज और हैव के जगह पर हैड सिर्फ लिख देंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। यहाँ हैड लिख देना है, बाकी सब कुछ वहीं पर रहेगा। और बीन लिख के भर फोर लिखना है, उसमें भी लिखना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका स्ट्रक्चर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना बढ़िया ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, वह गरीबी में भी अपने परिवार का बोझ बरसों से उठा रहा था। ठीक है ना, या उठाता रहा था बरसों से, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह यहाँ सब्जेक्ट है, ही लिखेंगे, हैड लिखेंगे, बीन लिखेंगे। अब बियरिंग द बर्डन ऑफ हिज फैमिली का मतलब हुआ, बियरिंग द बर्डन का मतलब बोझ उठा रहा था, फॉर ईयर्स इवन इन पोवर्टी। इवन इन पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी में भी। ठीक है ना। आप छोटा ट्रांसलेशन भी सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे वह दोपहर से खेल रहा था, वह दोपहर से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस नून। ठीक है फ्रेंड्स। आप जो है सुबह से टहल रहे थे तो आप लिख सकते हैं यू हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हैड बीन लिखेंगे और इसका हिंदी याद रखेंगे। अब देखिए लिखा है कुछ लोग दंगे कराते रहे थे, तो सम पीपल हैड बीन राइटिंग, राइट, RIOT राइट माने होता है दंगा। ठीक है फ्रेंड्स। WRIT राइट माने होता है लिखना। तो कुछ लोग दंगे करते रहे थे, तो सम पीपल हैड बीन राइटिंग। इस तरह से हो गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स लिखा है अंपायर गलत निर्णय नहीं देता रहा था, द अंपायर हैड नॉट बीन गिविंग रॉन्ग डिसीजन। ठीक है फ्रेंड्स, यह कौन सा ट्रांसलेशन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है वह क्यों सुबह से घूम रहा था, तो वाई हैड ही बीन वॉन्डरिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स रहा था, रही थी, प्लस टाइम अगर लिख देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत बढ़िया से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। आइए आज हम अगले क्लास में देखते हैं फ्रेंड्स टेंस के 11वें क्लास में कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, और उसमें सिंपल फ्यूचर में उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सेट किए जाते हैं फ्रेंड्स। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड लॉट्स ऑफ